नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का महत्व समझते हुए अनेकविध अद्भुत वास्तुओं की रचना की है। जैसे कि उत्तराखंड में माना गांव में सरस्वती नदी के उगम स्थान पर माता सरस्वती ज्ञान विज्ञान मंदिर, आलंदी में इंद्रायणी नदी के किनारे गरुड़ स्तंभ, रामेश्वर रुई में श्री राम रहीम एकता सेतु, बुद्ध विहार और दुनिया का सबसे बड़ा विश्व शांति गुंबद तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डोम। यह कार्यक्रम है विश्व साप्ताहिकी, जिसमें हम रुख करते हैं पिछले सप्ताह में जो खास है, विशेष दिवस है, उनकी ओर। शुरू में रुख करते हैं इतिहास की ओर। दरअसल यह बात इतिहास से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीतिक विषय से जुड़ी है। मॉरिशस एक बहुत ही सुंदर देश है, मगर वह भी ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल में था। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, मगर 1992 में मॉरिशस एक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक बना। इस दिन को भी बड़े समारोह और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक ऐसा देश है जो जाना जाता है सफेद रेत वाले समुद्र तट, नीला पानी और हरियाली से भरपूर पहाड़ियों के लिए। इसलिए इसे एक स्वर्गीय द्वीप भी कहा जाता है। आइए अब पर्यावरण की बातें जान लेते हैं। नदी को हम माता और पवित्र मानते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही नदी पर आधारित और नदी से जुड़ी हुई है। नदी की रक्षा करना, नदी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, इसलिए 14 मार्च यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप में नदियों के लिए कार्रवाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इस नाम से मनाया जाता है। नदियों के लिए नीतियों में सुधार की अपेक्षा इस दिन की जाती है। जल संसाधनों का सही उपयोग, नदी पर अभ्यासपूर्ण डैम या बांध, नदी के बारे में जागृति, यही है इस दिवस का महत्व। दूसरी बात है तो पर्यावरण की ही, मगर यह जुड़ी है इस साल के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के थीम से। वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे, जो 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। पिछले वर्षों में अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियां देखी गई है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की गंभीर घटनाएं और बढ़ती जैव विविधता की हानि शामिल है। प्रदूषण भी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। तत्काल कार्रवाई के बिना यह संकट और गहरा हो जाएगा। इसका सीधा संबंध यूएन के एसडीजी गोल्स से है। इन संकटों को संबोधित करने के लिए बैलेंस्ड जीवन शैली महत्वपूर्ण है। यह न केवल पर्यावरणीय चिंताएं हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी है। इस साल की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, यानी कि अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स, जो उपभोक्ताओं को टिकाऊ और स्वस्थ विकल्पों के बारे में जागरूक करता है। हम सबको एक उपभोक्ता के नाते सतर्क तो रहना ही चाहिए, मगर हम जो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वह पर्यावरण को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, इसकी भी चिंता हमें करनी चाहिए। चलिए अब मुड़ते हैं कला और संस्कृति की ओर। होली वह रंग बिरंगी त्योहार है जो रंगों का, रिश्तों का, एकता का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। उसके दूसरे दिन धूलिवंदन या रंग वाली होली खेली जाती है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में प्रेम, आनंद, यश का प्रतीक भी है। होली ऐसा दिन होता है कि वो हमारा ट्रेडिशन है। स्पेसिफिकली होलिका का दहन करने के लिए होती है, और नेक्स्ट डे धूलिवंदन होता है। उस दिन हम कलर्स से खेलते हैं। इस वजह से सब फैमिलीज़, वो जो टुगेदरनेस होता है, वो मतलब साथ आते हैं सब और खेलते हैं, और बहुत सारा एन्जॉयमेंट होता है। अभी होली हमारा कल्चर है,
तो हमें इसे एंजॉय करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। होली का जो पूजा होती है उसको हमारे यहाँ पूरन पोली का नैवेद्य भी दिया जाता है और वो बहुत खास माना जाता है और सब फैमिली मिल के हम बहुत एंजॉय करते हैं। बारबी डॉल के साथ खेलना तो बचपन का एक सपना होता है। हमारे सपनों के साथ जुड़ी बारबी डॉल का इतिहास भी जान लेते हैं। इस डॉल को पहली बार मार्च महीने में ही 9 मार्च 1959 को अमेरिकी खिलौना कंपनी मैटल द्वारा पेश किया गया था। इसे रूथ हैंडलर ने डिज़ाइन किया था, जो मैटल कंपनी की सह संस्थापक थी। रूथ ने एक वयस्क लुक वाली फैशन डॉल बनाने का सोचा। यह कल्पना उसे आई क्योंकि उनकी बेटी बारबरा पेपर डॉल से खेलते समय उन्हें वयस्क महिलाओं की तरह सजाने में रुचि लेती थी। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर ही इसका नाम बारबी यह रखा। आज बारबी एक ब्रांड है। बारबी पर एक हॉलीवुड फिल्म भी मशहूर हुई। कह सकते हैं कि बारबी डॉल ने दुनिया को एक ही धागे में बांधने का प्रयास किया है। I was introduced to Barbie doll when I was quite young, like 4 years, 5 years में my parents used to buy it for me. मेरे लिए Barbie dolls were like, you know, my friends. Although मैं उसमें इतनी छोटी थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि they were like non-alive. मुझे लगता था कि ये भी alive है, मेरे से बात कर सकते हैं. So मैं practice करती थी उनसे बात करने का. I used to have food with them, although they used to not eat, of course. But I used to believe कि we could do everything जैसे एक normal friends करते हैं. And actually ये मेरे लिए बहुत helpful भी रहा क्योंकि at the time when I was young, I was not able to socialize बहुत सारे लोगों के साथ, बट उस समय बारबी डॉल्स वर वेरी गुड फॉर मी कॉज उस समय मैं उनके साथ खेल के बहुत खुश रहती थी. इट यूज टू एक्चुअली बूस्ट माई मूड एज वेल एज मुझे बहुत मदद मिलती थी बात करने में. इसीलिए मैं कहूँगी कि ऑल्दो इट वर ओनली टॉयज बट मेरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत हेल्प किया था. अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। हर साल 14 मार्च को दुनिया भर में पाई डे मनाया जाता है। पाई एक गणितीय स्थिरांक है जिसका वैल्यू लगभग 3.14 होता है। इसलिए 3-14 यानी कि 14 मार्च को यह दिवस है। यह खोज प्राचीन गणितज्ञों द्वारा की गई है, जिनमें आर्किमिडीज 287 से 212 ईस्वी सन पूर्व तक उन जैसे गणितज्ञ शामिल थे। पाई एक स्थिरांक है जो किसी भी सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर के अनुपात को दर्शाता है। यह दिन गणित प्रेमियों के लिए गणित के प्रति अपनी रुचि दिखाने का एक अवसर होता है। While celebrating Pi Day, let us talk about some interesting points. It is the ratio of circumference of a circle to its diameter and is denoted by pi. Pi is the 16th letter of Greek alphabet. The value of pi is between 3.14 and 22/7. So this 3.14 has been selected as March 14th and hence 14th March is celebrated as Pi Day every year. Let us have some fun facts about pi. May I have a large container of coffee right now? If you count the number of letters in each word, you will get 314159263. These are nothing but the digits in the value of pi. 14 मार्च वर्ल्ड किडनी डे है। यह दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह दिन किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसका उद्देश्य है सबको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी किडनी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना। छोटी छोटी बातों से आप इससे बच सकते हैं, जैसे कि दिन में पर्याप्त पानी पीना, बहुत अधिक नमक और चीनी से बचना, एक्सरसाइज करना, धूम्रपान और शराब से बचना। स्वस्थ किडनी ही स्वस्थ जीवन है। नींद किसे अच्छी नहीं लगती है। खास उनके लिए अच्छी खबर है कि विश्व नींद दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे हर साल मार्च के महीने में दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस साल अभी मनाया गया 14 मार्च को। हर साल इसकी एक थीम भी होती है। इस साल की थीम है मेक स्लीप हेल्थ ए प्रायोरिटी। अगर हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना है या महत्व देना है तो
नींद का समय नियमित होना चाहिए। स्क्रीन टाइम यानी कि सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सीमित करना चाहिए। कॉफ़ी या कैफीन और भारी भोजन से बचना चाहिए और नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाइए और बेहतर नींद भी पाइए। साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते जरूर देखिए विश्व साप्ताहिकी। नमस्कार।